प्रेटोरिया, भारत में आपका स्वागत है। जब कोई लोकतंत्र बिना अपने ही संसद से पूछे बम गिराना शुरू कर दे, किसी से भी पूछे बिना, तो यह सिर्फ युद्ध नहीं होता, बल्कि इससे कहीं अधिक गहराई से कुछ टूट रहा होता है। 5 जनवरी 2026 को जज एंड्रयू नेपोलिटानो के शो जजिंग फ्रीडम में प्रोफेसर जेफरी सैक्स ने यही उजागर किया, जब उन्होंने वेनेजुएला और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पतन विषय पर गंभीर बात की। प्रस्तावना तो जैसे इस क्षण के लिए ही लिखी गई थी। स्वतंत्रता एक नाजुक चीज़ है और यह कभी भी एक पीढ़ी से अधिक दूर नहीं होती। यह हमें विरासत में नहीं मिली है। हर पीढ़ी को इसके लिए लड़ना और इसकी रक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि यह लोगों के पास एक बार ही आती है और मानव इतिहास में जिन लोगों ने कभी स्वतंत्रता को प्राप्त किया और फिर उसे खो दिया, वे दोबारा उसे कभी नहीं पा सके। जज एंड्रयू ने सच्चाई परखने वाला सीधा सवाल किया। वेनेजुएला में बीते सप्ताह जो हुआ, उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून, अमेरिकी कानून या अमेरिकी संविधान के तहत अमेरिका सरकार कैसे जायज़ ठहरा सकती है? जेफरी सैक्स का उत्तर सीधा था। मेरी दृष्टि में इसे किसी भी तरीके से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने इसे सिर्फ नीतिगत भूल नहीं बताया, बल्कि संवैधानिक और कानूनी व्यवस्था का पतन बताया। सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि अमेरिकी संविधान के तहत केवल कांग्रेस को युद्ध घोषित करने का अधिकार है। और फिर उन्होंने स्पष्ट किया, संयुक्त राज्य अमेरिका ने राष्ट्रपति के एक तरफा आदेश से वेनेजुएला को चलाने के लिए युद्ध छेड़ दिया है। ये कोई हल्के फुल्के शब्द नहीं हैं। ये बयान एक संपूर्ण प्रशासन पर यह आरोप लगाते हैं कि वह अपने संधि कर्तव्यों, जैसे कि जुलाई 1945 में अनुमोदित यूएन चार्टर, को सिर्फ औपचारिक समझता है और कांग्रेस को एक अप्रासंगिक संस्था। जब एक सांसद ने संवैधानिकता का मुद्दा उठाया, तो ट्रंप ने उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। कांग्रेस होती कौन है? सैक्स ने दायरा और मात्रा की बात की। उन्होंने कहा, अमेरिका ने पिछले 1 साल में 7 देशों पर बमबारी की और 6 देशों को सीधे बल प्रयोग की धमकी दी। वेनेजुएला, कोलंबिया, डेनमार्क, मेक्सिको, ईरान, नाइजीरिया और क्यूबा के नाम उनमें शामिल हैं। उन्होंने मकसद बड़ी बेबाकी से रखा। ट्रंप जो चाहते हैं वह है वेनेजुएला के तेल पर नियंत्रण। उन्होंने यह भी साफ किया कि आर्थिक प्रतिक्रिया तुरंत सामने आ गई। शेवरॉन के शेयर उछल गए। यह ऐसे उदाहरण हैं जो युद्ध और मुनाफा को सीधे जोड़ते हैं। सैक्स जो सही पकड़ सके और जिस पर हमारी नज़र टिकनी चाहिए, वह है कानूनी ढांचा और उसमें पनपता पैटर्न। अमेरिका के कानून में एकीकृत संधियां, कांग्रेस का युद्ध संबंधी अधिकार और यूएन चार्टर का अनुच्छेद 2(4) महज औपचारिकताओं के लिए नहीं हैं। ये शक्ति पर अंकुश लगाने वाले स्तंभ हैं। सरकारी बल प्रयोग के बढ़ने के पैटर्न पर ध्यान देना ही उसका व्यवस्थित स्वरूप समझने की कुंजी है। इसे अप्रत्याशित घटनाओं की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। जहां उन्होंने शानदार कानूनी तर्क दिए, वहीं व्यापक दावे और प्रत्येक सैन्य कार्यवाही को राष्ट्रपति आदेशों से जोड़ने वाले तथ्यात्मक साक्ष्य का अभाव था। अगर जवाबदेही की बात हो अदालतों में या कांग्रेस में, तो ये लिंक बेहद ज़रूरी हैं। कुछ विरोधाभास भी हैं जिन पर सवाल उठने चाहिए। अगर हमारी संवैधानिक व्यवस्था सचमुच कायम है, तो राष्ट्रपति ऐसे व्यवहार क्यों कर रहे हैं जैसे वह खत्म हो चुकी है? अगर इन कार्रवाइयों का मकसद स्थिरता लाना है, तो इतिहास क्यों दिखाता है कि जहां भी अमेरिका ने हस्तक्षेप किया, इराक, लीबिया, वहां अस्थिरता बनी रही? ये पैटर्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सैक्स द्वारा उठाए गए गंभीर नागरिक प्रश्नों का उत्तर देते हैं, बिना यह दावा किए कि उनके पास सारे प्रमाण हैं। फ़ायदा किसे हो रहा है? चुप्पी को कौन नियंत्रित कर रहा है? और जब कानून को एकतरफा कर दिया जाए, तो मुनाफा किसका बढ़ रहा है? जब विदेशों में हिंसा को सामान्य बना दिया जाता है, तो वही सामान्यीकरण घर लौट आता है। गोपनीयता बढ़ती है, निगरानी घटती है, आज़ादी क्षीण होती है। सैक्स इसे संवैधानिक व्यवस्था का पतन कहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे विधिशून्यता। ये आरोप सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि कानूनी साक्ष्यों और अनुभवजन्य प्रतीकों में बसे हुए हैं। इसका समाधान उतना ही स्पष्ट है जितना मूल अधिकार। खामोशी नहीं, बारीकी से जांच, संस्थागत साहस
चापलूसी नहीं, और सबसे आम नागरिक अत्यावश्यकता, कानून और जनता के प्रति सत्ता की जवाबदेही। क्योंकि एक बार जब स्वतंत्रता को सुरक्षा के नाम पर छोड़ दिया जाता है, तो उसे फिर से हासिल करना बेहद कठिन हो जाता है। बस इतना ही मेरे दोस्तों। कृपया मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। आप मेरा और कंटेंट स्पॉटिफाई पर और यूट्यूब पर प्रेटोरिया भारत नाम से देख सकते हैं। फिर मुलाकात होगी। यह थे स्कीपियो अमेरिकानुस प्रेटोरिया भारत से।